जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन भी होंगे। दोस्तों आज मैं फिर कुलदीप आपको लेकर आया हूं अपने परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पे दोस्तों, और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने कल क्या पढ़ा था, शेषफल। तो शेषफल के बचे हुए क्वेश्चंस और बचे हुए जो ट्रिक्स हैं हम इस क्लास में बताएंगे दोस्तों। तो कल हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, उस पर एक नज़र डालेंगे दोस्त। जब किसी संख्या से भाग देंगे और भाजक से अगर भाज्य एक अधिक होगा दोस्तों तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। अगर दोस्तों भाजक से भाज्य अगर एक कम है दोस्तों तो हम कहाँ जाते हैं, घात में जाते हैं दोस्त। और घात अगर सम होगा तो शेषफल 1 आएगा दोस्त। अगर घात विषम होगा तो भाजक से एक कम ही क्या आएगा दोस्तों, शेषफल। और तीसरा क्या पढ़ाई थी दोस्तों कि अगर जो भाजक है और भाज्य दोनों एक ही मल्टीपल में हैं और उनके घात कुछ भी हो, शेषफल में साथ 0 आता है दोस्तों। ये 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए उसी के क्रम में दोस्तों जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, लेकिन इससे पहले हम जो रूल्स है उसे बता दे रहे हैं दोस्त। जैसे हमने क्या पढ़ा था, x-1 टू द पावर n बाई x। तो शेषफल क्या आएगा दोस्त, हमने क्या कहा था, घात पे जाएंगे। अगर घात सम है, n अगर सम है तो रिमाइंडर आएगा दोस्त। रिमाइंडर आएगा आपका, अगर n क्या है, सम है तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर n क्या दोस्तों विषम है तो रिमाइंडर क्या आएगा, n-1 आएगा। n-1 आएगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। x-1 आएगा दोस्त, सॉरी, भाजक से एक कम होता है, ठीक है। और दोस्तों एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था इस तरह का हो, यानी कि दोस्त भाजक से भाज्य एक अधिक हो तो शेषफल हमेशा रिमाइंडर क्या आता है दोस्तों, 1 आता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर x/xy इसके पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर हमेशा क्या आता है दोस्तों, 0 आता है। इन बातों को आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारे रूल्स हैं। और क्वेश्चन में बोलने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको मिटा दे रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए, एक नज़र में इसको बिठा लीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, स्क्रीन बोर्ड पे दोस्त, उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा हाई क्वालिटी में करके। और पहला क्वेश्चन दोस्त हम बताने जा रहे हैं आपको, ये है 7 टू द पावर 126। 7 टू द पावर 126, 7 टू द पावर 126। और कहा है दोस्त 48 से भाग दिया जाए। मान लीजिए ऐसे लिख दीजिए 48। तो दोस्त हमने क्या कहा था कि हम जब भी भाज्य को क्या बनाएंगे, भाजक से एक अधिक या उसके बराबर या एक कम बनाएंगे दोस्तों, तो उस श्रेणी में हम इसको कोशिश ऐसा करेंगे कि 7 क्या बन जाए, 48 से 7, 48 से एक अधिक या एक कम बन जाए। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा था कि 7 का वर्ग होता है दोस्तों 49, और 2 से इसमें भाग देंगे, 2 छक्के 12 होते 6, अब बटे हो जाएगा 48। तो दोस्तों यहाँ से क्या मिला, 49 अब बटे 48। दोस्त हमने क्या कहा था कि अगर भाजक से, ये भाजक है जिससे भाग देते हैं, और भाज्य जो है उससे एक अधिक होगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा दोस्त, रिमाइंडर हमेशा आएगा 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, रिमाइंडर आएगा आपका 1। या फिर आप इसको इस तरह तोड़ लीजिएगा, जो हमने आपको फार्मूला में बताया था, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 48 + 1 बाई 48 और इसके पावर 63। तो हमने क्या बताया था दोस्त, रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा दोस्तों, इसका भी अगर जानना चाहते हैं आप तो इसको तोड़ देंगे ऐसे, 48/48 लिख देंगे दोस्त, अब +1/48। तो दोस्त यहाँ पे तो 0 आएगा रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पे हमेशा एक 63 बार होगा, और 1 का 63 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा दोस्त। तो इसलिए शेषफल आपका 1 आएगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा दोस्त। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्त, ऑप्शन नंबर 20 सही है। ये आप नोट कर लीजिएगा, और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, उससे आप ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्त, सही है या फिर गलत है। ये क्वेश्चन आपका हुआ ख़त्म। अब दूसरा क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं दोस्त। दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई देगा। ये क्वेश्चन है 4 टू द पावर 96 डिवाइड बाई 6। इसको इस तरह भी लिख देना दोस्त, 6। तो दोस्तों हमने क्या बताया था, पहले हम
पहला हमारा प्राथमिकता ये होगा कि हम इसको इसके आसपास बनाएं, या फिर क्या करेंगे दोस्त, दूसरा तरीका देखिए, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको दोस्त क्या लिख देंगे, 2 टू द पावर 192/6। तो दोस्त अगर सिंपल करने का इससे और भी आसान तरीका है तो ये है कि हम इसको 2 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 2 की घाते 191/2 गुणे 3। दोस्त 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। वो किस में है, मल्टीप्लाई में है दोस्त, इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करते दोस्त, क्योंकि वहाँ पे गलती हो जाती है अगर प्लस होता तो। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये जो हमारा रूल्स है ये गलत नहीं होगा दोस्तों, एकदम सही है। आप थोड़ा भी चिंता मत कीजिएगा। अब हमारा क्या बचा दोस्तों, तो ये बचा आपका 2 टू द पावर 191/3। तो दोस्त अब क्या हम करेंगे, दूसरा रूल हमारा ये है कि इसका वर्ग करें या क्यूब करें, किसके बराबर हो, इसके गुणनफल से एक अधिक हो या एक कम हो या उसके इक्वल आ जाए, तो वहाँ से आंसर हमारा आ सकता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 3 के पहाड़े में 9 आता है, और 2 का अगर हम क्यूब करें तो 8 आता है। 8 क्या है, 9 से एक कम है दोस्तों। तो ये रूल्स यहाँ पे फॉलो करेगा, क्या होगा, 2 टू द पावर 3। तो दोस्त क्या करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 छक 18 होगा, और 3 तिरिक 9, और दोस्तों जो बचा 2 वो कितना बचा, तो 3 तिरिक 9, तो 9 2 11, 2 के घाते 2 बचा दोस्त, और उसके बटे 3। तो हमने क्या बताया था दोस्तों, हमने ये बताया था कि अगर ये जो भाज्य है, भाजक के गुणनफल से एक अगर कम है तो हम घात में जाते हैं। घात अगर विषम है दोस्तों तो शेषफल भाजक से एक कम आता है। भाजक अगर 3 है तो शेषफल 2 आएगा। भाजक अगर 10 है तो शेषफल 9 आएगा। भाजक अगर 20 है तो शेषफल 19 आएगा। लेकिन मित्रों यहाँ पर भाजक हमारा 3 है तो शेषफल हमारा 2 आएगा दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा शेषफल 2। अब मल्टीप्लाई दोस्त, इसका मान आ जाएगा 4 बटे 3। इसका तब तक भाग देते रहेंगे जब तक जो शेषफल भाजक से छोटा ना हो जाए दोस्तों। तो अभी ये छोटा नहीं है, तो ये आ रहा है दोस्त आपका 8 बटे 3। इसमें भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 2 बार जाएगी, 3 दूना 6, 8 में से 6 घटाएंगे दोस्त तो रिमाइंडर हमारा आएगा 2। ये स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं, आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि दिख रहा है कि नहीं ये आपको स्क्रीन पे। तो ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। हम बोल भी दे रहे हैं कि 2 आएगा, 8 में 3 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 8 में से 6 घटाएंगे दोस्त तो 2 से फल आपका आएगा। ठीक है दोस्त, इतना आप नोट कीजिएगा। और ये ऑप्शन किस में सही है, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ये तरीका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। टेट हो या सी टेट हो या फिर पुलिस हो या फिर रेलवे हो या एसएससी जीडी हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं दोस्त। तो एक बार आप ज़रूर लाइक करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए आप इससे रिलेटेड कि हमें क्वेश्चन आता है समझ में कि नहीं आता है, या फिर कहाँ पे गलतियाँ होती हैं मुझसे कि मैं आपको नहीं समझा पाता हूँ दोस्तों, या आपको नहीं समझ में आता है। तो आप एक बार भी कमेंट करके ये बोल दिया करिए कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको उस क्वेश्चन को ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे दोस्त, या तो किसी दूसरे विधि से। बहुत विधियाँ दोस्तों, बस आपको जो अच्छी लगेंगी हम वही बताएंगे मित्र। तो आप थोड़ा भी चिंता मत कीजिएगा। इसके बाद दोस्त क्वेश्चन है आपका, अपना क्वेश्चन लिखा है 3 के घाते 1989। 3 के घाते 1989 में 7 से भाग देंगे दोस्तों। 3 के घाते 1989 भागे 7, शेषफल क्या होगा आप बताइएगा दोस्तों। तो शेषफल क्या होगा आप बताइएगा, लेकिन क्वेश्चन सही है कि नहीं एक बार चेक कर लूँ। सही है मित्रों, ये क्वेश्चन एकदम सही है। और हम क्या करेंगे, इसको लगाने का कोशिश करेंगे दोस्त। तो फिर क्या होगा, अब दोस्त हम क्या करते हैं, घात में घात बहुत बड़ी है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 चौक 18,
3 × 18 3 × 9 बटे 7। दोस्त इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, एक बार ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों, क्योंकि हम क्या करेंगे दोस्त, 3 की घात 3 का मान होता है दोस्तों 27 की घात 663 बटे 7। दोस्त हमने क्या बताया था आपको कि ये जो नंबर्स होते हैं उसको हम इसके गुणनफल या इसके इसके गुणज से एक अधिक या एक कम बनाएंगे दोस्त। तो 7 का गुणज होता है 28, 28 से एक कम है तो हम घात में जाते हैं, घात क्या है विषम है, तो शेषफल क्या आएगा भाजक से कम आएगा दोस्तों। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आपका ये इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्त, थोड़ा भी आप चिंता मत करना और थोड़ा भी घबराना नहीं दोस्त। यहाँ पे घात लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्त घात क्या है विषम है, घात विषम है दोस्त। तो भाजक से एक कम क्या होगा शेषफल होगा। तो 6 हमारा क्या है दोस्तों रिमाइंडर है। ये बातें ध्यान दीजिएगा। और देखें कौन सा ऑप्शन सही है जी। ऑप्शन नंबर आपका सही है बी। कौन सा सही है दोस्त बी। दोस्त समस्या ये है कि क्वेश्चन हम केवल इसमें कॉपी किए हैं और जब लॉक हो जा रहा है तो दिक्कत हो रही है आपको। ये दोस्त क्वेश्चन आपका आया था यूपी टेट 2018 में दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट और टेट के लिए, सुपर टेट के लिए दोस्तों। तो ऐसे जो छात्र हैं जो टेट या सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल न छोड़ें या इस प्रकार के क्वेश्चन को एकदम न छोड़ें। ऐसे क्वेश्चन को लगा कर आएँ। अगर ना समझ में आए तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें या फिर कमेंट करके ज़रूर बताएं ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बताने का कोशिश करूंगा दोस्तों। लेकिन दोस्त बताने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। हमने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, जो इसके रूल्स थे उसको बता दिए थे कि भाजक से हमेशा 1 एक अधिक या एक कम करके हम उसको सेट करेंगे। और सेटिंग दोस्त ऐसे ही दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, एकदम कोई आपको मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेट रहता है दोस्तों, बस हमारा दिमाग वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, उसको सोच नहीं पाता है दोस्त। तो उसी दिमाग को आपको स्टेबल बनाने के लिए, दिमाग को स्थिर बनाने के लिए दोस्तों हम रीजनिंग एंड मैथ वाला लेकर आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि आपको ये एग्ज़ाम में सहायक हो दोस्तों। ज़्यादा न बात करते हुए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 4 टू द पावर 1000, 4 टू द पावर दोस्तों 1000 डिवाइड बाई क्या है 7 है। तो इस पर भी आइए दोस्त। फोर टू द पावर 1000 डिवाइड बाई 7। अब दोस्त हमने क्या कहा था, पहले ऐसा करेंगे कि इससे एक कम या एक अधिक हो या इसके गुणज से। तो दोस्तों पहले इसको करेंगे, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, जगह का अभाव है। तो 2 टू द पावर 2 हो गया, ये हो गया 1000 डिवाइड बाई 7। इसको दोस्त हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2000, क्योंकि घाते अगर ऐसे हों तो मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। हमने आपको ये वाला रूल एक क्लास में बताया था, आप कमेंट जरूर कीजिएगा बताया था कि नहीं बताया था। दोस्त ये सब फार्मूले आपको घातांक अंकगणित में बताया जाएगा, आप कहीं मत जाइएगा, इसी क्लास में बना रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्त, नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा दोस्तों 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 8 होगा, और इसमें 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों कितने बार जाएगा 3 × 18, 3 × 18, 3 × 18 गुणे 2 शेष बचेगा, यानी कि 2 के घाते 2 बच जाएगा बाई 7। दोस्तों जब भाजक से भाज्य एक अधिक होता है तो शेषफल क्या आता है दोस्तों, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्त 8 घाते 600 इतना बटे 7 गुणे 4/7। दोस्त नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर रिमाइंडर आपका आएगा दोस्त 1, और यहाँ से आएगा आपका 4, ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, यही आपका रिमाइंडर है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर आपका
डी सही है ऑप्शन। तो दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आया कि नहीं आया, ज़रूर एक बार बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे बार बार पूछने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि आप एनर्जी से एकदम भरे रहें और एकदम तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, एकदम मस्तिष्क आपका सीधे ही इसी पे दिखाई दे रहा हो, आपका मस्तिष्क इधर उधर न भटक रहा हो दोस्तों, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है, रंगीन है। तो रंग बिरंगे आप रंगों को देखकर गुमसुम मत होना, खो मत जाना दोस्तों, इसलिए बार बार कर रहा हूँ। और मेरे कहने का दोस्तों तात्पर्य कोई गलत नहीं है, आपको मैं कुछ दूसरा गलत मत सोचना मित्रों। तो ठीक है दोस्त, ज़्यादा ना बात करते हुए हम टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो परेशानी हमें भी होगी और आपको भी होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्त, इसे आप नोट कीजिएगा और फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन आपको बता दिए, टारगेट हमारा 10 का बताने का है आज, देखते हैं कहाँ तक होता है दोस्त। फटाक से आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, इसको नहीं बताएंगे, इसको बताते हैं। 550 गुणे 651 गुणे 662 डिवाइड बाई 7, शेष ज्ञात करना है। कुछ मत करना दोस्तों, कुछ मत करना, इसमें 7 से डिवाइड कर दो, शेषफल क्या आ रहा है देखो। 7 से करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 7 7 49, 6 7 8 56, 4 यहाँ से आएगा, 7 9 63, 2 7 21 0 आ जाएगा यहाँ पे। जब दोस्तों यहाँ बीच में 0 आ गया ना तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है दोस्तों, कोई भी संख्या अगर एक भी संख्या अगर किसी संख्या से डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल 0 कर देगा दोस्तों। जैसे अगर हम कहें 6 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0 आएगा। लेकिन इसको अगर हम इस तरह लिख देंगे दोस्तों तो आप क्या कहेंगे कि 3 आएगा, 1 आएगा? नहीं दोस्त, 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर 0 जब इसको भी 0 कर देगा यहाँ पे 1 बचेगा तो, है ना, तो क्या हो जाएगा, पूरा रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह ये क्वेश्चन अगर ये 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 9 63, तो 2 बचा, यानी कि हो गया 21, 21 में 7 से भाग चला जा रहा है दोस्तों, तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे 0 आ रहा है। ये 0 इसको और इसको दोनों को हीरो करके 0 बना देगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है मैं बताऊं तो सी वाला सही है दोस्तों। ठीक है, सी वाला आपका ऑप्शन सही है, आप इसे नोट कर लीजिएगा और ऑप्शन आपको स्क्रीन बोर्ड पे ज़रूर दिखाई देगा दोस्तों, क्योंकि टेक्निकल बॉय इतना बेहतरीन तरीके से एडिट करता है क्वेश्चन कि आप क्या अच्छे लोग पूछते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से एडिट हो रहा है मित्रों, तो पूछते हैं हमसे, लेकिन हम बताते नहीं हैं, क्योंकि कहीं आगरा वाला कांड न हो जाए, बेचारे का हाथ न काट दे कोई बादशाह आके, इसलिए हम बादशाहों से दूर रहते हैं, अपने टेक्निकल बॉय को रखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, 7 to the power 90 - 1। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है कि 7 के खाते 19 से 1 कम, मतलब इसमें अगर 1 कम करेंगे तो संख्या किससे विभाज्य है। दोस्तों कुछ मत कीजिएगा, जब संख्या आपको एक रूल हम नहीं बताए थे, x to the power n - a to the power n और x to the power n plus a to the power n, ये वाला रूल देख लो। ठीक है, अगर दोस्त n सम होगा, क्या होगा, सम होगा, तो ये किससे किससे विभाज्य होगा, विभाज्य होगा दोस्तों, किससे किससे विभाज्य होगा दोस्त, ये x प्लस a से और x माइनस a से। मित्रों x और a क्या है, संख्या है, जैसे यहाँ पे ये संख्या दिया है। और अगर n क्या होगा दोस्त, विषम होगा, क्या होगा, विषम, तो ये केवल और केवल x माइनस a से ही विभाज्य होगा, यानी कि इनके बीच के अंतर से विभाज्य होगा दोस्तों। तो अंतर क्या है दोस्तों, हम क्या देखेंगे, इसको भी 19 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और ये वाला फॉलो इस पर कर रहा है। n क्या है दोस्तों, विषम है, जब विषम है दोस्तों तो किससे होगा, x माइनस a से होगा दोस्तों। जब ये संख्या, ये फार्मूला दोस्त, ये फार्मूला है, ऐसे आप नोट कीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि शायद ही कुछ लोग इस तरीके से बताएं, क्योंकि हमने अपने गुरुजी से पढ़े हैं। और जिस दिन 10 के होगा दोस्तों, 10 के होगा जिस दिन,
उस दिन हमारे गुरु आपके समक्ष ज़रूर आएंगे। इसलिए मैं और मेहनत करूँगा कि हमारे गुरु जल्दी से जल्दी आपके सामने आएँ, जो हमें पढ़ाए हैं बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से। और हम आपको इसीलिए शिद्दत से पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे गुरु हमें शिद्दत से पढ़ाए हैं, और इसलिए हम आपको पढ़ाएं। थोड़ा भी छल कपट न करें, क्योंकि हमें जितना आ रहा है दोस्तों, हम उतना आपको देने का बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ 100%। लेकिन कुछ गलतियाँ मुझसे होती होंगी शायद, आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि मैं और सुधार करके आपको और बेस्ट दूँ। ये कोशिश मेरी है दोस्तों। तो ठीक है दोस्त, इसको नोट कीजिए। तो दोस्त क्या हो जाएगा, इनके अंतर से, इनका अंतर 7 और 1 का अंतर क्या होगा, 6। यानी कि दोस्तों 6 से ये संख्याएं विभाज्य होंगी। ठीक है दोस्त। और ये कैसे होता है दोस्त, वो भी हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्त कि 19 की जगह हम मान लेते हैं दोस्त 3 है, -3 है। या फिर ये फार्मूला पढ़े होंगे, a³ - b³ बराबर होता है a - b। यही दोस्त, यही चीज़ जो है इनके बीच का डिफरेंस। और इसके बाद होता है दोस्त a² + b² + ab होता है दोस्त। यही जब डिवाइड हो जाता है और इंटू में होता है तो शेषफल 0 कर देता है दोस्त। इससे आसान तरीके से और कोई नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि इससे आसान तरीका और कोई है ही नहीं, तो कोई बता ही नहीं सकता दोस्त। लेकिन एक और तरीका है चेक करने का दोस्त, वो तरीका ये है कि अगर विषम तो 1 भी तो होता है दोस्त। अगर 1 1 करेंगे तो 6 ही तो आएगा। और 6 क्या है दोस्तों, इससे मतलब 6 से ये विभाज्य हो जाएगा दोस्तों। हाँ, ये हो सकता है कि डाटा थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन विभाज्य होकर रिमाइंडर तो 0 आएगा दोस्त, है ना। भागफल चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए। तो दोस्त ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा दोस्तों। उसी तरह दोस्त एक और क्वेश्चन आया है, 49 टू द पावर 51 15 -1। इसका आंसर दोस्त आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा दोस्त। स्क्रीन बोर्ड पे आप देखकर ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्त एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर हम बताएंगे, और वो है दोस्त 2 की घात 16 - 1। तो दोस्त हमने क्या बताया था, जब यहाँ पे सम होता है इसको भी तो 16 लिख सकते हैं दोस्त, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो हमने क्या बताया था दोस्त, जब सम होता है x⁴ - a⁴n, अगर n क्या होता है, सम होता है दोस्त, तो किससे किससे विभाज्य होता है, इनके योगफलों से। योगफल क्या है इनका, 2 + 1 बराबर हो जाएगा 3 से। और अंतरों से, अंतर क्या होगा, 2 - 1 यानी कि 1 से। यानी कि दोस्त ये 3 और 1 दोनों से विभाज्य होगा। और हमने यहाँ पे बताया था x - a और x + a दोनों से विभाज्य होगा दोस्तों। दोनों से ये संख्या विभाज्य होगा, अर्थात ये संख्या विभाज्य होगा। ये तो आपका फार्मूला है मित्र, इसलिए हम समझा रहे हैं फार्मूला लिखकर, क्योंकि हमने ये फार्मूला जिस हिसाब से बताया है उसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्त। और ये क्वेश्चन है दोस्त 1421 गुणे 1423, 1421 गुणे 1423 गुणे 1425, 12 से भाग दिया गया दोस्तों। किससे, 12 से। तो आप ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो दोस्त इसमें कुछ नहीं करेंगे, 12 से अलग अलग डिवाइड करेंगे। इसमें करेंगे तो 12 कम 12 2 आ जाएगा, 12 कम 12 9। तो आप डिवाइड करके इसको आंसर लगा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सिंपल है। इधर डिवाइड कर लीजिएगा। और दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं तो दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूं दोस्त, कुछ नहीं करना है। कट रहा है कोई, कट रहा है कि नहीं। 4 1 5 5 3 8 नहीं, 5 5 5 10 नहीं, 5 4 9 2 1 3 कट रहा है दोस्तों। 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 3 से दोस्त ये कट गया, 3 चौक को 12, 2 3 7 21, 3 5 15। अब दोस्त 4 बचा, 4 के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 4 3 12, 2 4 5 20, यहाँ पे हो गया 21, 4 5 20, एक आया रिमाइंडर। यहाँ पे करेंगे 4 3 12, 2 आ गया, 4 5 20, 2 आ गया, 4 5 20, यहाँ पे 3 आ गया दोस्त। मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड करिए 4 से,
4 कम 4, 4 कम 4 3, 4 8 32, 32 3, यानी कि दोस्त आ गया 9/4। और हमने क्या कहा था, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक भाजक से भाज्य छोटा ना हो जाए। 4 दूना 8, यानी कि रिमाइंडर आ गया दोस्तों आपका 1। ये भी कह सकते हैं कि ये 8, 4 दूना 8 होता है, 8 से 1 अधिक है तो रिमाइंडर हमेशा 1 होता है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन ए सही है। ये सही है दोस्त, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप ज़रूर एक बार देखिए। ये भी आसान तरीका है, और हमने जो डिवाइड करके बताया था वो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन ये तो और आसान तरीका है दोस्तों। क्या है कि दिमाग का खेल है, कुछ भी दिमाग में आके सेट हो जाए उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लगा देंगे तुरंत, ना कि हम एक ही तरीके पर डिपेंड रहें दोस्त। तो हम मिटा रहे हैं दोस्त, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो स्लो करके या स्क्रीनशॉट लेकर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं दोस्त, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन हम लगवाएंगे। आज काफ़ी क्वेश्चन लगवाना है दोस्त। 2 टू द पावर, इनका डालना 2 टू द पावर 122, 2 के घाते 122, 4 के घाते 62, 8 के घाते 42, 4 के घाते 64, 2 के घाते 123। दोस्तों हम क्या करेंगे, निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाज्य है। ऑप्शन आपको दिया है 3, 7, 5, 11। दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको सिंपल करेंगे। सिंपल कैसे करेंगे दोस्त, 2 के घाते सभी को बनाएंगे, प्लस 2 के घाते करेंगे तो 2 के घाते ये 2 होता है, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 124, प्लस ये क्या होता है, 2 घाते 3 होता है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूना 6, 3 चौको 12, प्लस 2 घाते 2 होता है 4 का मतलब, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 128, प्लस ये तो 2 के घाते 123 है ही। तो दोस्त जो सबसे छोटी घात वाला होता है उसी को कॉमन करते हैं दोस्त। तो यहाँ पे 2 के घाते 122 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों 1, प्लस यहाँ पे बचेगा दोस्तों 2 के घाते 2, प्लस दोस्तों डिवाइड करने का मतलब ये है कि घात को हम क्या करेंगे, घात में से घटा देंगे। यहाँ से घात में से घात घटाएंगे 122 में से तो 0 आएगा, और 0 किसी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है दोस्तों। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से 122 घटाएंगे तो 2 के घाते 2 बचेगा, और इसमें से 126 में से 122 घटाएंगे दोस्तों, 126 में से 122 घटाएंगे तो ये आएगा यहाँ पर दोस्तों 2 के घाते 4 आएगा। फिर दोस्तों उसी तरह हम क्या करेंगे, 2 के घाते मतलब कि 128 में से 122 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 के घाते 6 आएगा, और उसी तरह दोस्त यहाँ पर आएगा 2 के घाते 8 आएगा। दोस्त इसका मान 2 घाते 22 हो गया, इंटू इसका मान निकालेंगे 1, 4, इसका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका मान होगा दोस्तों 16 दूना 32 दूना 64, और 64 चौक को हो जाएगा 4 चौक को 16, 4 छक 24, 1 25, 256। दोस्त इसको ऐड करेंगे, ऐड जब करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 2 घाते 122 गुणे ये हो जाएगा आपका 20, और ये हो जाएगा दोस्तों 320, और 20 340, 341, और 341 दोस्तों किससे विभाज्य होता है, 11 से होता है दोस्तों। क्योंकि हमने 11 का रूल क्या बताया था कि संख्या किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करें, मान लेते हैं 31 से करेंगे तो 31 को दूर दूर लिखते हैं दोस्तों, और 3 और 1 को जोड़ के बीच में लिख देते हैं तो 341 आएगा, जो कि यहाँ पे दिया है दोस्तों। तो ऐसे पहचान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्त ये संख्या 11 से भी विभाज्य होगा, और किससे होगा, 2 और 11 के मल्टीपल से भी होगा। अगर 22 ऑप्शन में होगा तो 22 से भी होगा, अगर 44 ऑप्शन में होगा तो 44 से भी होगा दोस्तों। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन कभी भी 33 से नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 3 कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। 31 से होगा दोस्तों, 31 से हो जाएगा, 31 दूना 62 से भी होगा दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही है। आप एक बार कर लीजिएगा किससे होगा, 11 से, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्त। एक बार अपने कॉपी में ऐसे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोस्त SSC 2010 में आया था और CDS 2016 में भी आया था दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को आप करना ना भूलें दोस्त, ठीक है। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर, और वो भी क्वेश्चन इसी टाइप्स का है जिस टाइप्स का हमने आपको अभी बताया दोस्तों। तो इसको बता ही दे रहे हैं शायद आपको।
पहली बार ना समझ में आए तो इसमें समझ में आ जाए दोस्त, इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। तो दोस्त इस वाले क्वेश्चन में हम कराने जा रहे हैं 2 की घाते 71 लिखा है दोस्त, और क्या लिखा है 2 की घाते 72 प्लस 2 की घाते 73 और प्लस 2 की घाते 74। दोस्तों जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो और लिखा है कि किससे विभाजित है या किससे विभाज्य है, 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, और वो ऑप्शन है 9, 10, 11, 13। 9, 10, 11, 13 ये ऑप्शन है दोस्त 4। तो हम लगाएंगे पहले, इसमें क्या करते हैं सीधे छोटी घात को पहले कॉमन करते हैं दोस्तों। फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा, फर्स्ट स्टेप में आप कॉमन कीजिएगा, घटाएंगे तो 2 घाते 0 होगा दोस्त, 2 की घाते 1 होगा, 2 की घाते 2 होगा, 2 घाते 3 होगा दोस्त। 2 की घाते 71, 2 घाते 0 का मान 1 होता है, 2 घाते 1 का मान 2 होता है, 2 घाते 2 का मान 4 होता है, 2 घाते 3 का मान 8 होता है दोस्त। अब क्या करेंगे दोस्त, इस नंबर को ऐड कर लेंगे जो ब्रैकेट में है, इंटू लगा देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 10 और 1 15। यानी कि दोस्त अगर हम कहें 15 ऑप्शन में नहीं है दोस्त, तब किसी ऑप्शन में चेक करेंगे कि ये 13 से नहीं है, 11 से नहीं है, जब 9 से नहीं है तो 10 से आखिरकार कैसे होगा दोस्त। तो 10 से इसलिए होगा क्योंकि हम दोस्त इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 70, यहाँ पे आगे लिख दे रहा हूँ दोस्त, 2 की घाते 70 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो दोस्त ये जो 2 और 5 का मल्टीपल है, यानी कि 2 पचे 10 जो होगा दोस्त, उसी 10 से ये विभाज्य कर देगा इसको कितने बार, 2 की घाते 70 गुणे 3 बार विभाज्य कर देगा दोस्तों 10। ठीक है दोस्तों। तो दोस्त ऑप्शन आपका सही होगा जो 10 है, जो भी ऑप्शन A B C जो भी होगा। ऑप्शन नंबर क्या है देख के बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये सही है, कौन सा, बी फॉर बाहुबली दोस्तों, बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि 10 दिया है दोस्तों। तो आप SSC 2010 में ये पूछा है। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और वो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे दिखाई देगा, एक बार हम मिटा के तुरंत लिख रहे हैं दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा, बस इसी क्लास में बने रहिए दोस्त। और हम आपको ज़रूर ये मैथ सिखा देंगे आपको, इतना कि आपसे मैथ ही डरने लगेगा, आप मैथ से नहीं, मैथ आपसे डरेगा दोस्तों, इतना तो हो ही जाएगा। और ये क्वेश्चन है दोस्त 3 की घाते 27, 3 की घाते 27 प्लस 3 की घाते 28 प्लस 3 की घाते 29 प्लस 3 की घाते 30। क्या करना है दोस्त, तो इसमें लिखा है दोस्त को किससे पूर्णतः भाग दिया जा सकता है, जो कि आपको पिछला 2 क्वेश्चन बताया हूँ उसी टाइप्स का है। बस फ़र्क इतना है दोस्तों कि यहाँ पे 3 है, हमने क्या कहा था छोटी घात को पहले कॉमन करते हैं, तो 3 की घाते 27 कॉमन करेंगे दोस्तों, तो आएगा ये 3 की घाते 0, 27 में से 27 जाएगा 0, 28 में 27 जाएगा तो 1 आएगा, और 29 में से 27 जाएगा तो 2 आएगा, और 30 में से 27 जाएगा दोस्तों तो 3 आएगा दोस्त। ये हो जाएगा 3 घाते 27 गुणे, इसका मान 1 होता है, इसका मान 3, इसका मान 9, इसका मान 27। तो जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या होगा 2 घाते 27 गुणे, ये जोड़ेंगे दोस्त 10, ये हो जाएगा 30, तो हो जाएगा आपका 40। लेकिन दोस्त ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन क्या सही क्या दिया है, तो ऑप्शन दिया दोस्तों 31, 30, 29, इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन है या यही ऑप्शन है दोस्तों। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 31 तो कभी नहीं होगा, 29 तो कभी नहीं होगा, इन दोनों में हम फंस जा रहे हैं। तो कौन सा सही होगा दोस्तों, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को बताया था उसी तरह करेंगे 3 गुणे 3 की घाते 26 गुणे 3, और गुणे इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों 10 गुणे 4। दोस्तों ये 3 और 10 मिल के बना देंगे 30, जो कि संख्या 30 से विभाज्य है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी फॉर बाहुबली दोस्तों, आपका ऑप्शन सही है। आप बाहुबली को लगाइएगा तो बाहुबली 30 से विभाज्य कर देगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी
फार बाहुबली सही है। तो दोस्तों और आपके लिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई देगा और ये क्वेश्चन है 5 की घात 71 प्लस 5 की घात 72 प्लस 5 की घात 73 किस से विभाज्य है। इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो ये क्लास कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके आप बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर इस परिवार में नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप आ गए हैं अपने परिवार से जुड़ने, रीजनिंग एंड मैथ वाला यानी कि राम वाले से दोस्तों जुड़ने आप आ गए हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों।